ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था और उन्हीं हमलों के जवाब में अब इजरायल ने ये बड़ी बमबारी की है। ये तस्वीर आप देखिए रात के वक्त की है, जहां पर एक के बाद एक धमाके होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो हमले किए गए हैं इजरायल की तरफ से अलग अलग ठिकाने, और इसमें बड़ी बात यह है कि मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी अरविंद जी, चोट वहां पर की गई है जहां पर ज्यादा नुकसान हो और ज्यादा दर्द हो। बिल्कुल रचना जी, आपने ठीक कहा है। और कर्नल साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी ही जो वस्तुस्थिति है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा है। और जो शरदेंदु साहब का जो ये निष्कर्ष था कि इसके पीछे अमेरिका है, बिल्कुल ये सही है। अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना डिफेंस सिस्टम उसको दिया है और वहां से और खेप आई है ताकि वह इजराइल जो है अगर संभावित कोई ईरानी हमले होते हैं तो उससे वह रक्षा कर सके। पर इन सारी चीजों में हमें ये देखना होगा कि दरअसल अमेरिका के पूरे दुनिया में मोर देन 800 अड्डे हैं और यहाँ पे इन युद्धों के पीछे मकसद क्या है और यहाँ से भारत क्या क्या लेना देना है, इन सब चीजों की मुझे लगता है कि जानकारी होना हमारे देश के लोगों के लिए काफी जरूरी होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो सैन्य हितों के साथ साथ वे अपने व्यापारिक हितों को भी देख रहे हैं। हाइफा जो पोर्ट है अभी तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, पर वो एक तरीके से यह धमकी देकर और ईरान को एकदम पूरी तरीके से वार्न करके वो ये कहते हैं कि अगर आप आगे आने वाले दिनों में जो आगे आने वाले डिकेड्स में अगर आप हमारे जो बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे तो हम उसका मुकाबला करेंगे। और आप ये देखिए कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो पूरी जो हालात बन रहे थे कि ये जो जितने भी जो देश थे वो एक दूसरे से फायदा और नुकसान को देखकर एक दूसरे से लड़ पड़े थे और पूरा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो पूरी एक तरीके से वो उन्होंने भूमिका लिखती थी, ठीक वैसा ही हालात अभी है। हाँ। चाइना के और रशिया के अपने इंटरेस्ट है और वो एक खेमा बना रहे हैं और ठीक उसी तरफ जो यूरो अमेरिकन खेमा है वो अपना एक अलग कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसके पीछे हम देखें उन सारे सैन्य विश्लेषणों के अलावा हम आगे आने वाले फ्यूचर को देखें या उसके पीछे जो निहितार्थ हैं उनको देखें तो बड़ी गंभीर बात आपने कह दी। आपने कह दिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट लगती है अगर इतने देशों का सीधे तौर पर टकराव वाली ये चीजें जो मिडिल ईस्ट में लगातार खलबली पैदा कर रही हैं। ईरान हमले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। हमले के दौरान डिफेंस हेडक्वार्टर में बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। नेतन्याहू के साथ में रक्षा मंत्री गैलेंट भी मौजूद थे। तेहरान पर हुए हमले की पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही थी। भला इससे बड़ा इंतकाम और क्या होगा। बेंजामिन नेतन्याहू हेडक्वार्टर में मौजूद थे जिस वक्त ये धमाके हो रहे थे, खुद वो मॉनिटर कर रहे थे। यानी हमले का जवाब कैसे दिया जाना है, इन सभी खबरों पर और हर मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी रहती है और जाहिर सी बात है उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही ये सभी हमले और हमलों का जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ में जुड़ने के लिए अरविंद सिंह तेजावत जी, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ ब्रिगेडियर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी थे जो कि अपना व्यू इस पूरे हालात पर रख रहे थे। साथ ही कर्नल लैन भी हमारे साथ में जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस लड़ाई पर, इस युद्ध पर अपने विचार, अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो टकराव अलग अलग देशों में बना हुआ है, यानी कि जो दो ग्रुप्स में बटे हुए ये देश नजर आ रहे हैं, इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर इसे देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचानी है। भारत और